जो इस्लामिक जिहादियों के डर से संविधान को भी नहीं मानती, न्यायालय को भी नहीं मानती, संसद को भी नहीं मानती, तब क्या यह मंदिर का निर्माण हो पाता? क्या यह भूमि पूजा हो पाती? तो यह महज इत्तेफाक नहीं है कि यह फैसला एक ऐसे समय में आया है कि सनातन और मंदिर को मानने वाले लोग केंद्र में भी हैं और आपकी राज सत्ता में भी हैं। तो जो चुनौतियों की बात आपने कही है वो चुनौतियां तो मैं गिनाऊंगा ही, लेकिन पहली चुनौती तो यही थी कि आज सत्ता के होने के कारण भव्य राम मंदिर का सपना जो हजारों साल की गुलामी के बाद भारत के लोगों को देखने को मिला है, विश्व में हर वो सनातनी जो भारत की संस्कृति, सभ्यता, सरोकार, मूल और तमाम सारे आस्थाओं में विश्वास रखता है, लिहाजा इस चुनौती को देश की जनता ने समझा और इस फैसले से पहले केंद्र में ऐसे लोग बैठाए जो अगर फैसला भी कोर्ट दे दे तो उसको पूरी मजबूती के साथ, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी डरे, बिना किसी जिहादियों के दबाव में आए, पूरी ताकत के साथ, पूरे विश्वास के साथ, सर्वसम्मति से भारत की न्यायपालिका के फैसले को इंप्लीमेंट करें। लेकिन मैं आज भारतीय समाज से हमार भदोई के इस फेसबुक पेज के माध्यम से एक सवाल रखना चाहता हूं, और मैं शायद आज की उन पीढ़ी के लोगों में से हूं जो इस बात में ज्यादा यकीन रखता है कि कल क्या होगा, आज अच्छा है या खराब है, आज तो हम मौजूद हैं उसको देखने के लिए, लेकिन कल जब हम नहीं होंगे तो क्या हमने अपनी भविष्य की पीढ़ियों को जो चुनौतियां हैं उसके लिए तैयार किया है? क्या उनके सामने हमने सच रखा है? इसीलिए हजारों साल के बाद जब यह घड़ी आई है तो आज फिर इस बात की मुझे दोबारा से सबको याद दिलाना है और बार बार दिलाना है कि आखिर हम हजारों साल की संस्कृति के मानने वाले लोग, किसी पे हमला न करने वाले लोग, किसी को हानि न पहुंचाने वाली परंपरा के लोग, दुनिया को ज्ञान देने वाले लोग, विश्व को अपना परिवार मानने वाले लोग, तमाम हमारे आदर्श इतने महान होने के बावजूद भी हम क्यों गुलाम हुए? क्या हमारे नैरेटिव, क्या हमारे नारे, क्या हमारी सोच, क्या हमारे अंदर कमी आई? क्या हमारा दुश्मन, सनातन का दुश्मन, हिंदू सनातन का दुश्मन, भारत का दुश्मन, क्या ये लोग ताकतवर थे या सच में हमारे अंदर कायरता आ गई थी? क्या हम आपस में बट गए थे? क्या हमारे अंदर पुरुषार्थ की कमी थी? ये एक ऐसा समय है जब हमें इस पे मनन और चिंतन करना चाहिए, और जब हम ये चिंतन करेंगे तो हम सही नतीजे पे पहुंचेंगे और आने वाली पीढ़ियों को भी सच बताएंगे। अगर हमने आज सही तरीके से मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, और हम इस जोश में, उत्साह में, खुशी में हम फिर दोबारा से अपने होश खो बैठे, तो आप याद रखिएगा 1917 में, 1017 में जिस महमूद गजनबी ने, जो कहां से चल के आया था चंद गुंडों के साथ में, चंद लोग आए थे, उस महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर को कितनी बार, 16 बार तोड़ा। वो गुंडा गया हार के आया, गुंडा गया हार के आया, फिर आया,
लेकिन अगर हमने महमूद गजनबी के 1024 में जो उसने हमले किए, अगर हम उसमें पहले हमले के बाद चेतन हो जाते तो शायद अरबों खरबों का सोना वो लूट के वहां से नहीं ले जाता। लेकिन हम एक आदर्श स्थिति में रहते हैं और वर्तमान परिस्थिति क्या है, उस चुनौती को आंखों पे पट्टी बांध के कोशिश करते हैं कि यह चुनौती न लगे, और हम खुशी में और उत्साह में सब भूल जाते हैं कि हमारी परंपराओं का, हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म स्थलों का दुश्मन कौन है और उसकी सोच क्या है। और हम बड़ी जल्दी शत्रु बोध का, हमें ज्ञान न होने के बावजूद भी अगर कोई आपको आपके शत्रु का बोध भी कराए तो भी आप शत्रु को जल्दी माफ कर देते हैं, और वही माफी आपके लिए काल बन जाती है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जरूरी नहीं है कि हर घटना जब तक आपके साथ न हो तब तक आप न जगें। कुछ दूसरों के एक्सपीरियंसेस से भी सीखना चाहिए। हर एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर नहीं करना चाहिए। अगर दूसरों के साथ कुछ करा, दूसरों की सभ्यताओं को जिन्होंने रौंदा, उससे भी हमें कुछ सीख लेनी चाहिए। तो मैं सोमनाथ का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि सोमनाथ की सीख अगर हमने ली होती, अगर हमने 1017 में महमूद गजनबी द्वारा मथुरा के सारे मंदिरों को तोड़ देने वाली घटना को सीख ली होती, तो 1024 में वो सोमनाथ न तोड़ पाता। और अगर हम आधुनिक युग में उन लोगों का नाम लें तो ये इस्लामिक आतंकवादी आए थे जिन्होंने 1017 में मथुरा के सारे मंदिरों को तोड़ा, 1024 में सोमनाथ को लूटा। हम इन घटनाओं को भूलते रहे और दुश्मन को हमने ऐसे ही जाने दिया। अब अगर हम ये कहें कि हम बहुत महान लोग हैं, हम लोग भूल जाने में यकीन रखते हैं, तो फिर यकीन मानिए, जो लोग अपने दुश्मन को भूल जाते हैं, जो लोग अपने इतिहास में हुई घटनाओं को भूल जाते हैं, उन्हें इतिहास भी याद नहीं रखता। लिहाजा इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो जीते हुए होते हैं, जो आदर्शवादी होते हैं, जो महान होते हैं। उनका इतिहास नहीं लिखा जाता। इसलिए महाराणा प्रताप का इतिहास नहीं लिखा गया। आप आदर्शवादी थे, इसलिए आदर्श के साथ शास्त्रों का चलाना भी आना चाहिए, शस्त्रों का चलाना आना चाहिए। अगर शास्त्र और शस्त्र, अगर इन दोनों को आप अलग करेंगे तो आप सिर्फ आदर्श और शास्त्रों से दुनिया नहीं चलती। लिहाजा हुआ ये कि हम बार बार अपने बच्चों को बताते हैं, यह बदकिस्मती है कि आजाद भारत में इन घटनाओं का जिक्र हमारे इतिहास में नहीं मिलता, क्योंकि आजादी पे जो लोग आए, आजाद बने, पत्थर, उन्होंने प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, सत्ता पे आए, वो लोग भी उसी मानसिकता के थे। लिहाजा इतिहास लिखने वालों ने आपको यह नहीं बताया कि यह महमूद गजनबी कौन था, यह औरंगजेब कौन था जिसने 1669 में इसी औरंगजेब ने बनारस, वाराणसी, काशी के विश्वनाथ मंदिर के अंदर जो तांडव मचाया, उसको तोड़ा
और आपके उसी मंदिर के एक हिस्से में जहां पर महादेव स्थापित हैं, मस्जिद बना दी। और ये लुटेरे मुस्लिम इस्लामिक आतंकवादी जितने आए, इन्होंने कोई मस्जिद वस्जिद नहीं बनाई, क्योंकि ये तो भूखे नंगे लोग थे, ये तो लुटेरे थे, बलात्कारी थे, इनकी कोई सभ्यता थोड़ी नहीं थी। इसलिए आपके मंदिरों को तोड़ा और ऊपर एक गुंबद बना दी और कहा कि ये मस्जिद बन गई।